हरे कृष्ण राधे कृष्ण। आप सभी भगवत जनों को, विद्वत जनों को इस पवित्र पावन महापर्व जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सदा सर्वदा आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा सर्वदा बरसती रहे। आपका मन हृदय सदा भगवान के चरणों में लगा रहे, ऐसी कामना प्रार्थना करते हैं। देखिए, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान कोई ना कोई रूप लेकर आते हैं और भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं। ये एक बड़ी पवित्र पावन कथा भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की है, क्योंकि जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब भगवान ने जन्म लिया है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का आया महीना चल रहा है, जो कि जन्माष्टमी का पावन पर्व आ रहा है। ऐसे में आज हम सभी भगवत जन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बड़ी पवित्र पावन कथा को श्रवण करेंगे। निश्चित है यह कथा आपके जीवन में सुख, समृद्धि, यश, वैभव, संतान, सुख अवश्य प्राप्त कराएगी। आइए बड़े भाव से भाद्रपद मास की यह कथा को श्रवण करते हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से हुआ था। देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। श्री कृष्ण ने बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। अष्टमी तिथि को रात्रिकाल अवतार लेने का प्रमुख कारण उनका चंद्रवंशी होना बताया जाता है। भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी, चंद्रदेव उनके पूर्वज और बुध चंद्रमा के पुत्र हैं। इसी कारण चंद्रवंश में पुत्रवत जन्म लेने के कारण श्री कृष्ण ने बुधवार का ही दिन चुना। भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में मामा कंस के कारागार में हुआ था। आप सभी इस कथा को अवश्य श्रवण किए होंगे। माता देवकी राजा कंस की बहन थी, इसलिए भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। कंस, आपको पता हो, कंस को सत्ता का लालची था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की गद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद करा दिया था और स्वयं को मथुरा का नरेश घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया। लेकिन जब विवाह तो हो गया, जब देवकी को विदा करने का समय आया, तब राजा कंस ने कहा, मैं अपनी बहन को उसके नगर तक स्वयं छोड़ने जाऊंगा। वह अपनी बहन देवकी को लेकर चल दिया। जब नगर के नजदीक आ गए, तब वहीं पर दैव संयोग से एक आकाशवाणी हुई, ठहरो, तुम जिसे इतना सम्मान पूर्वक ले जा रहे हो, एक समय आएगा, उसी देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत ही अपनी बहन और उसके पति वासुदेव को जेल में बंद करा दिया। उसने आसपास सैनिकों की कड़ी पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार चुका था। और जब भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार की अंधेरी रात में भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी में प्रकाशमय हो गया। तब तक आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने श्री कृष्ण के अवतार में देवकी के कोख में जन्म लिया है। बोलिए देव देवेश्वर की जय, बोलिए राधा रमण लाल की जय, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। उन्हें गोकुल में बाबानंद के पास छोड़ाएं और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दें। तब भगवान विष्णु के आदेश से वसुदेव जी भगवान कृष्ण को सूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी के गांव की ओर चल दिए। तब भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए और कारागार के दरवाजे
खुल गए। आकाशवाणी को सुनते ही वासुदेव जी के हाथों की हथकड़ी भी खुल गई। तब वासुदेव जी ने रूप में बाल गोपाल को सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। वासुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुंच गए और वहां से उनकी नवजात कन्या को वापस लेकर आए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म हुई कन्या की सूचना मिली तो वह तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उनके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, रे मूर्ख, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, वह वृंदावन पहुंच गया है। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु की योग माया थी। तब श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन को फिर सौंप दी मथुरा की गद्दी। बाबा नंद और उनकी पत्नी माँ यशोदा ने श्री कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने श्री कृष्ण का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश की, बहुत से प्रयत्न किए, बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, लेकिन कंस की सारी कोशिशें विफल हो गई और श्री कृष्ण को कोई मार ना सका। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। यही बड़ी पवित्र पावन भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव की यह कथा है, जो कि भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने से संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन विधि पूर्वक यशोदा नंदन की पूजा करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। वहीं जिन दंपतियों की संतान की चाह है उन्हें जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की उपासना करनी चाहिए। इस वर्ष विशेष ग्रह नक्षत्र में होने की वजह से जन्माष्टमी को काफी शुभ माना गया है। साधना के लिए श्री कृष्ण के भक्तों के लिए यह महत्वपूर्ण समय है। वैसे तो हर जन्माष्टमी शुभ होती है और भगवान श्री कृष्ण के सारे दुख हर लेते हैं, लेकिन अगर आज आप विशेष काल और नक्षत्र में भजन कीर्तन के साथ श्री कृष्ण कथा और लीला अमृत का पाठ करते हैं तो इससे भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न होंगे।